हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। अब हम बात करने वाले हैं भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है, उसके समस्याओं पर। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इसे हम विस्तार से आज जानेंगे। इनमें जो द्विवेदी जी हैं किन किन समस्याओं को अपने निबंध के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या उजागर करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं। भूमिका के साथ शुरू करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या में भारतीय संस्कृति की जटिलता और उससे जुड़ी समस्याओं को गहन विश्लेषण किया गया है। लेखक ने भारतीय समाज की विविधता, ऐतिहासिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में निहित चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। निबंध में भारतीय संस्कृति को एक समन्वयकारी शक्ति के रूप में देखा गया है जो विभिन्न विरोधों को जोड़ती है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को जनता द्वारा आत्मसात न कर पाने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई जो निबंध में उजागर की गई हैं। प्रमुख समस्याएं हम एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला है भारतीय संस्कृति की आत्मसात करने में असमर्थता। लेखक बताते हैं कि भारतीय संस्कृति जो मानव साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है और विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है, को भारतीय जनता पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाई। यह सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान है, लेकिन जनता इसे अपनी साझा धरोहर बनाने में विफल रही। मतलब कि लेखक ये कह रहे हैं कि जो हमारा मतलब संस्कृति है, जो हमारे भारत के लोग हैं, वो उसे मतलब अपने अंदर निहित नहीं कर पाए, मतलब उसे अपने मतलब आचरण में उतार नहीं पाए। और ये इस समस्या को उजागर करता है कि जो हमारा मतलब धरोहर है, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, वो धरोहर के रूप में है और लोग उसे अपना नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा विफल रहा। इसका वो विश्लेषण देखते हैं। इस असमर्थता का कारण भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता है। विभिन्न समुदायों, जातियों और धर्मों के बीच एक रूपता की कमी के कारण संस्कृति का एक आदर्श रूप सभी तक नहीं पहुंच पाया। लेखक इस प्रश्न को उठाते हैं कि कैसे इस संस्कृति को सभी की साझा संपत्ति बनाया जाए। मतलब कि जो हमारा भारत है, इसमें हमारे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक है, वो विभिन्न मतलब हमारा जो भारत देश है वो मतलब सभी लोगों का अनेक धर्म यहाँ पे मतलब समुदाय, जाति, धर्मों का पूरा रूप देखा जाता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो हमारा संस्कृति है वो एक धर्म या एक समुदाय, एक जात के नाम पे नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हैं और विभिन्न धर्म, जाति सब कुछ है। तो इस वजह से लेखक कहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो धर्म को नहीं उतार पाए, यानी कि उस समुदाय, उस जाति को नहीं अपना पाए, एक को। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हो गई, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो भारत को मतलब भारत के उन्नति या भारत के संस्कृति को अपना नहीं पा रहे हैं। और ये प्रश्न उठाते हैं लेखक कि किस प्रकार से हम संस्कृति को सभी को संपत्ति के रूप में, यानी कि एक संस्कृति को सभी के अंतर्गत उतारा जा सके। आगे है दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण एकता की कमी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो बहुत विभिन्नता का देश है, तो इस वजह से भी हमारा जो संस्कृति है वो एक रूप नहीं हो पा रहा है और ये समस्या उजागर हो रहा है। अब हम इसमें देखेंगे समस्या क्या बताया गया है। भारत में विभिन्न जातियां जैसे आर्य, द्रविड़, शक, नाग, मंगोल आदि का ऐतिहासिक विकास एक समान नहीं हुआ, जिसके कारण सांस्कृतिक एकता स्थापित करना कठिन है। कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी समुदायों को एक समान प्रभावित नहीं कर पाता, जिससे संघर्ष और निराशा उत्पन्न हुई। मतलब कि जो हमारा भारत है, यहाँ पे बहुत सारे अन्य देशों से मतलब द्रविड़, शक, नाग, मंगोल आए और वो अपना जो संस्कृति है वो यहाँ पे स्थापित तो कर लिए, पर यहाँ के लोग उसे अपना नहीं सके,
जैसे कि हम अगर नागों का मतलब बात करें, जो शक है या द्रविड़ आर्य, उनके मतलब जो उनके धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, तो मतलब इन लोगों में से किसी किसी को जो धर्म जो मतलब यहाँ पे जाति उन्हें अच्छा लगा, उसे अपना लिए, जिससे ये विभिन्नता और बढ़ती चली और समुदाय बट गए। तो ये हमारे लिए निराशा का ही कारण एक प्रकार से बना। आगे देखते हैं इसमें लेखक क्या कहते हैं। भारत में समय समय पर आई विभिन्न जातियों ने अपनी परंपरा और विश्वास जोड़े, जिससे संस्कृति जो हमारा संस्कृति समृद्ध तो हुई, लेकिन एक रूपता का अभाव रहा। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, इसमें बहुत नया चीज़ आया। यानी कि जब अन्य देशों से लोग आएंगे तो वहाँ का जो उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, वो सब हमारे देश में आया, तो इससे हमारी संस्कृति बहुत विस्तार हुआ, पर एक रूपता की कमी हो गई। यानी कि एक रूप, यानी कि एक ही संस्कृत को अपनाने में सभी लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी अपने अपने संस्कृति पर जोर देने लगे, तो इस वजह से एक रूपता की कमी हो गई। उदाहरण के लिए आर्यों का साहित्य का विकास प्रभावशील रहे, लेकिन अन्य जातियों के साथ उनके संघर्ष और समन्वय जटिल सामाजिक संरचना बनाई, जिससे विविधता के कारण एक नीति या कार्यक्रम सभी पर लागू नहीं हो पाता, जिससे सामाजिक तनाव और असंतोष बढ़ा। मतलब यहाँ पे लेखक उदाहरण रूप में बता भी रहे हैं कि जो अन्य जाति है, जैसे कि आर्यों का जो साहित्य था वो बहुत अच्छा था, पर वो पूरे समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको नहीं पसंद आया, जिस कारण से हमारा जो समाज है इसमें तनाव, यानी आपसी मतभेद, असंतोष, यानी कि लोग एक दूसरे के संस्कृति से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उन सब का भी यहाँ पे इस निबंध में समस्या उजागर किया गया है। आगे है कर्म फल सिद्धांत से उत्पन्न सामाजिक जड़ता। कर्म फल सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। मतलब कि एक कहावत है ना कि जैसा हम कर्म करते उसी के प्रकार का फल मिलता हमें, तो वही इस निबंध में द्विवेदी जी बता रहे हैं। ये समाज में जड़ता को बढ़ावा दिया। यह सिद्धांत लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति जैसे जाति को कर्मों का फल मानकर स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन और विद्रोह की भावना कमजोर हुई। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम उदाहरण रूप ले कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको साफ सफाई के लिए बोला जाता है, तो वो एक कर्म, यानी कि ये हमारा कर्म है, उसे स्वीकार करके वो कार्य करते हैं, जबकि ये नहीं कि उसका विरोध करें या उसके प्रति मतलब अपने कर्म को ठीक करने की बात करें, तो पर वो कर्म के भरोसे ही कार्य करते रहते हैं। यहाँ पे इसकी बात की गई है। अब विश्लेषण देखते हैं। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, जिसके कारण निम्न जातियों में सामाजिक सुधार की प्रेरणा कम रही। यह सिद्धांत व्यक्तिगत जवाबदेही को बढ़ाता है, लेकिन सामाजिक सुधार और सामूहिक प्रगति के प्रति उदासीनता को भी जन्म देता है। लेखक इसे सामाजिक गतिहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं। यानी कि मतलब कि जैसे अभी उदाहरण रूप में हम देखें कि जो दलित है, यदि वो अपने कर्म को सही करने की बात करता है, मतलब अपने जो साफ़ सफाई का कार्य है उससे उठकर वो सोचता कि नहीं, मैं साफ़ सफाई के अलावा और भी अच्छे काम कर सकता हूँ, ये बस हमारे कर्म के अनुसार नहीं चल सकता, तो जो हमारा समाज है वो और गति करता। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि सब अपने कर्म पर ही मान लेते कि ये हमारे कर्म का ही नतीजा है, इसलिए मैं यही कार्य करूँगा। तो इस वजह से जो हमारा समाज है वो गति नहीं कर पा रहा है, उसमें और ही मतलब बोल सकते हैं कि रूढ़ियाँ या कुरीतियाँ स्थापित होती जा रही हैं। आगे है जाति व्यवस्था और पेशों में ऊंच नीच की भावना की समस्या। जाति व्यवस्था में पेशों को धर्म से जोड़ा, लेकिन साथ ही विभिन्न पेशों में ऊंच नीच की भावना को स्थापित किया गया। इससे सामाजिक असमानता और जड़ता बढ़ी। उदाहरण के लिए हम देखें, मेहतर जैसे पेशे सामाजिक मंगल के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें गौरव की कमी के कारण धार्मिक नहीं माने जा सकते। मतलब कि यदि हम अपने कार्य को गर्व से करें, यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि हम अपने कार्य को मतलब उसमें हम माने कि हाँ, हमें ये काम करने से प्राउड फील हो रहा है, यानी शर्म नहीं आ रहा है, तो जब तक ये चीज़ अपने मन से नहीं हटाएंगे कि ये हमारा कार्य हमें प्राउड फील करा रहा है,
तब तक उसमें धर्म नाम का चीज़ ही नहीं आएगा। इसकी बात लेखक करते हैं। विश्लेषण में लेखक बताते हैं कि सभी पेशे सामाजिक मंगल के लिए ज़रूरी है, यानी कि कोई भी काम हो, आप जो काम करेंगे वो उससे हमारा जो समाज है वो अच्छा ही होगा, लेकिन जब तक उनमें गौरव की अनुभूति नहीं होगा वे धर्म का हिस्सा नहीं बन सकते। जाति व्यवस्था ने पेशों को मर्यादा से बांधकर सामाजिक गतिशीलता को सीमित किया। छुआछूत, अंतर्विवाह और हुक्का पानी जैसे नियमों ने जातियों के बीच सामाजिक संपर्क को और कठिन कर दिया। आगे है हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण में भिन्नता। मध्य युग में भारतीय समाज हिंदू और मुस्लिम समुदायों में बंट गया, जिस कारण जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण की भिन्नता थी। हिंदू समाज जाति और कर्मफल पर आधारित था, जबकि मुस्लिम समाज सामूहिक धार्मिक पहचान और समावेशिता पर केंद्रित है। यह भिन्नता एकता स्थापित करने में बाधक रही। मतलब कि जो हमारा हिंदू धर्म है, यानी कि मध्य युग में जो हिंदू और मुस्लिम धर्म था उसमें जो मतभेद था उसी समय से स्टार्ट हो गया था, और फिर शुरू में इधर आते टाइम जो हमारा हिंदू है वो अपने व्यक्तिगत रूप में सीमित रह गया, और जो मुस्लिम है वो सामाजिक मतलब सामूहिक धार्मिक रूप में, यानी कि उसे कोई भी मतलब समूह के रूप में भी अपना सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। जिस कारण से ये हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म है इसमें भिन्नता आने लगी और लोगों में एक मतलब मतभेद उत्पन्न होने लगा, जिससे जो हमारा समाज है उसमें बाधक का रूप कार्य करने लगा। इसका विश्लेषण क्या देते हैं लेखक? हिंदू समाज में व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान से बंधा रहता है और बाहरी व्यक्ति को उसमें शामिल करना कठिन है। इसके विपरीत मुस्लिम समाज में कोई भी व्यक्ति धर्म अपनाकर समूह का हिस्सा बन सकता है। इसी दृष्टिकोणीय अंतर ने हिंदू मुस्लिम एकता को चुनौतीपूर्ण बनाया। लेखक इसे एक विचारणीय प्रश्न मानते हैं, इन दोनों समुदायों को कैसे एकजुट किया जाए। मतलब कि जो हमारा हिंदू मुस्लिम मतलब मतभेद है इसे किस प्रकार से मिटाया जा सकते, इसका प्रश्न लेखक करते हैं। यदि जो हमारा धार्मिक मतलब मतभेद है यदि वो मिट जाता है तो हमारा भारत उन्नत कर सकता है, यानी कि गतिशीलता पर चल सकता है। अगली समस्या देखते हैं इसमें, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों की असफलता। इसमें देखें समस्या, मध्य युग में भक्ति और संत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता और जातिगत भेदभाव को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। इसका कारण यह है कि साधारण जनता आध्यात्मिक आदर्शों के बजाय रूढ़ियों को अधिक महत्व देती है। उदाहरण के लिए शंख बजाना या बाग देना जैसे रीति रिवाज का विवाद के कारण बने। इसमें विश्लेषण देख लेते हैं, लेखक क्या बताते हैं। लेखक कहते हैं कि धार्मिक आंदोलन का प्रभाव सीमित रहा क्योंकि वे समाज के केवल एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रहे। कई आंदोलन स्वयं नई जातियां जैसे नाथ, लिंगायत, वैष्णव में बदल गए, इसका मूल उद्देश्य विफल हो गया। यह दर्शाता है कि धार्मिक प्रयास सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए अपर्याप्त है। यानी कि जब हमारा मध्यकाल में भी धर्म के नाम पर यानी कि लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई, तब भी हमारे जो धर्म है वो वैष्णव या मतलब नाथ में मतलब बट गए थे उस समय। तब से जो धार्मिक प्रयास है ये भी हमारे समाज और संस्कृति को एक हानि के यानी कि उनको विफल करता रहा एकजुट करने में। अगली जो समस्या है, सामाजिक सुधारों में धीमी प्रगति। समस्या, सामाजिक सुधारों की गति धीमी रही क्योंकि समाज में गहरे बैठे कठोर नियम जैसे छुआछूत, अंतर्विवाह जैसे रूढ़ियाँ परिवर्तन में बाधक हैं। मुस्लिम शासन से पहले ये नियम उतने कठोर नहीं थे, लेकिन बाद में सामाजिक गतिहीनता बढ़ी। लेखक का कहना है कि समाज पूरी तरह गतिहीन नहीं था, लेकिन समय के साथ सामाजिक बंधन कठोर हो गए या सामाजिक प्रगति में रुकावट के कारण बन गए। उदाहरण के लिए कुछ जातियां जैसे बनिया जो मूलतः राजपूत थीं, पेशों के कारण अपनी मर्यादा बदल सकी, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और सीमित रह गई। यानी कि इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो हमारे मतलब कठोर नियम, सामाजिक जो सुधार के नियम भी है, उदाहरण के लिए हम छुआछूत, अंतर्विवाह देखें तो इस प्रकार के जो रूढ़ियां हैं वो भी हमारे जो मतलब हमारा जो संस्कृति है उसके परिवर्तन में एक बाधक का रूप काम करते हैं।
और इसमें लेखक कहते हैं कि कुछ प्रकार के ऐसे होते हैं कि जो हमारा मूल जाति होता है वो जाति पेशों के आधार पर मतलब बदल तो सकते हैं, फिर वो भी एक दायरे तक सीमित रह जाते हैं, जिस कारण से उनका भी जो मतलब विस्तार होता है वो रुक जाता है। अगला जो इसमें समस्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। लेखक इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों की तुलना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हिंदू मुस्लिम एकता को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया, लेकिन इसका उपयोग सीमित रहा। विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष, चिकित्सा, संवत प्रणाली दोनों समुदायों के बिना भेदभाव के सहयोग से किया, लेकिन इस दृष्टिकोण को सामाजिक सुधारों में व्यापक रूप में लागू नहीं किया गया। लेखक कहते हैं उदाहरण में अरबी में भारतीय ज्योतिष ग्रंथों का अनुवाद हुआ और यूनानी भारतीय चिकित्सा के मिश्रण में से हकीमी पद्धति बनी। यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रूढ़ियों से मुक्त होकर एकता स्थापित करता है, फिर भी समाज में इस दृष्टिकोण को अपनाने की कमी की समस्या है। मतलब कि जो लेखक है वो कहते हैं कि जो हमारा समाज है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वैज्ञानिकी पद्धति होता है इसमें जो हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पे भेदभाव होते हैं वो सब वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण में समझाऊं कि मतलब यदि कोई मुस्लिम या हिंदू मतलब डॉक्टर है तो वो वहाँ पे अपने जो मतलब उसके पेशेंट है उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता जाति के आधार पर। तो इसी प्रकार से जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो हमारा समाज है वो तभी उन्नत कर पाएगा जब हमारे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना ले। अगली समस्या, सामाजिक आर्थिक असमानता और दलित समुदायों की उपेक्षा। समस्या देखते हैं, दलित और पिछड़े समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार की कमी ने सांस्कृतिक एकीकरण को बाधित किया है। लेखक बताते हैं कि धार्मिक दावे जैसे सभी भगवान के संतान हैं से इन समुदायों की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। लेखक का मानना है कि केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अपीलों से सामाजिक सुधार संभव नहीं है। दलित समुदायों को राजनीतिक गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता देना जरूरी है। उदाहरण के लिए आर्थिक उन्नति से कुछ जातियां जैसे शूद्र से वैश्य की मर्यादा बढ़ी, लेकिन यह प्रक्रिया व्यापक नहीं हुई। मतलब कि लेखक इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो बस धर्म के नाम पर या मतलब आध्यात्मिक के नाम मतलब जो हमारा धर्म है आध्यात्मिक है इसके अलावा यदि हम अपने राजनीतिक में सुधार करें, आर्थिक स्वतंत्रता दें, जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित समुदाय हैं, तो ये भी हमारे जो समाज है एक प्रकार से इसका प्रगति होगा, उन्नति होगा, हमारे समाज में बदलाव आएगा, सभी एक रूप में एक समानता में काम करेंगे। तो जैसे कि इसमें मतलब जो लेखक है वो बार बार सामूहिक विकास पर जोर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो वो वही बात कर रहे हैं कि जब तक हम अपने राजनीतिक गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देंगे कि दलित वर्ग भी अपनी मतलब जो जीवन है स्वतंत्र रूप से जिए, तब तक हमारा जो समाज है वो एक तरह से पिछड़ा ही है। अगली समस्या, सांस्कृतिक एकता के लिए स्पष्ट उद्देश्य की कमी। लेखक इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू संगठन को ही अंतिम लक्ष्य मानना गलत है। सच्चा लक्ष्य मनुष्यता को स्वार्थ, जड़ता और कुसंस्कारों से मुक्त कर सत्य, न्याय और असहयोग की ओर ले जाना है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के कोई भी सुधार कार्य फलदायक नहीं हो सकता। लेखक का कहना है कि जो हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है मनुष्यता, इंसानियत का गुण, जो हम अपने स्वार्थ को छोड़ के अपने जो हमारे मतलब खराब संस्कार हैं उन सबसे मुक्त होकर हमें सत्य करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, सबके साथ सहयोग, यानी कि जो हमारा भाईचारा, बंधुत्व का भाईचारा रखना चाहिए, जिससे हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। विश्लेषण में देखते हैं लेखक का क्या कहना है। एकता साधन का साध्य नहीं। यदि हिंदू मुस्लिम एकता स्वार्थी उद्देश्य जैसे लूट खसोट के लिए हो तो वांछनीय नहीं होगी। समाज को एक उच्चतर लक्ष्य, सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करना होगा। इस अस्पष्टता की कमी सांस्कृतिक एकीकरण में
बाधक रही। मतलब कि जो मतलब हमारा जो समाज है, उस जो लेखक है वो बार बार इसी पे जोर डालते हैं कि सामूहिक कल्याण चाहिए, जो कि इस निबंध में इसकी कमी दिखाते हैं कि जो हमारी संस्कृति है इसमें एकीकरण यानी कि एक रूपता नहीं है, सभी में एकता नहीं है, जिस वजह से जो हमारा समाज है उसका सामूहिक यानी कि सभी लोगों को साथ लेकर उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं निष्कर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष के सांस्कृतिक समस्या में भारतीय समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियों को गहराई से उजागर किया। उन्होंने अपने सामाजिक विभिन्नता, कर्मफल सिद्धांत से उत्पन्न जड़ता, जाति व्यवस्था की कठोरता, हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण में भिन्नता, धार्मिक आंदोलन की असफलता, सामाजिक आर्थिक असमानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी जैसी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उनका समाधान सामाजिक आर्थिक सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। धैर्य के साथ इतिहास से सीख लेना लेखक का अंतिम लक्ष्य मनुष्यता को जड़ता और स्वार्थ से ऊपर उठकर सहयोग और न्याय की ओर ले जाना है, जो भारतीय संस्कृति की सच्ची परिणति हुई। बस इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और एक